हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू एसजे टॉक्स वंस अगेन। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी हम लोग अगर किसी को देते हैं तो वो है हेल्थ। और फिर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन हमारे लिए हेल्थ को छोड़ के बाकी सब काम छूट जाते हैं और हेल्थ बिकम्स आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। सो टू अवॉइड एनीथिंग इन फ्यूचर, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्थ के बारे में, हीलिंग के बारे में और एनीथिंग which comes in between. So to discuss further, we are having very special guest, Ms. Aarti Chikara. She is a homeopathy doctor and she is having very rich experience in this field. She has 19% success rate of curing her patients. So without wasting any time, so let's get connected with Dr. Aarti Chikara. So, hello ma'am. Hello. How are you doing today? I'm good. We really welcome you to our podcast show. Thank you so much. And it's going to be really good for our viewers also to get benefit from you. Yeah, sure. तो मैम, to start this journey, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपके बैकग्राउंड के बारे में और आपकी जर्नी के बारे में कि आपने होम्योपैथी को ही अपना पैशन क्यों बनाया। एक्चुअली शुरुआत तो ये हुई कि मेरे पापा चाहते थे कि हम किसी प्रोफेशनलिज्म का शुरू करें, राइट, कुछ उसमें करें। तो मेरे ब्रदर आई सर्जन है, ही टुक साइंस एंड आई आल्सो टुक साइंस इन 11th क्लास एंड 12th क्लास। तो मेरे दादाजी यूज्ड टू प्रैक्टिस होम्योपैथी एंड आई वाज आल्सो वेरी बेनिफिटेड। यंगर एज में मेरे स्किन प्रॉब्लम्स बहुत थे, तो आई यूज्ड टू टेक होम्योपैथी। तो हमारे आगे अपॉर्चुनिटी आई दैट कि ये कोर्स कर सकते हैं। तो मेरे पापा ने इस कोर्स को चुना एंड आई एग्रीड कि यस, आई हैव आल्सो गॉट बेनिफिटेड विद दिस पैथी, सो व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट। दैट्स रियली ग्रेट। तो आपकी होम्योपैथी की जो जर्नी है वो आपके दादाजी से स्टार्ट हो चुकी थी और आपने वो पूरी प्रैक्टिस अपने बचपन से ही देखी है। बचपन से देखी नहीं, बट मेरे दादाजी को मैंने देखा नहीं है, बट आई हैव सीन हिज बुक्स जो पढ़ी हुई थी हमारे घर में। एंड माय फादर told me a lot about him, right, that he used to love this pathy and he used to practice also thoda bahut. So that's really great. होम्योपैथी वैसे भी हमारे पुराने टाइम से ही चलता आ रहा है, एलोपैथी तो फिर भी बाद में स्टार्ट हुआ है। मैं आपको बताऊं, होम्योपैथी was founded by Christian Friedrich Samuel Hahnemann ji, and in 1796 he was an allopath. पहले पढ़ाई शायद 2 years की होती थी मेडिसिन की, तो he studied 2 years of medicine, and he was the founder of homeopathy. And by chance, and he studied and he researched further, and he is the father of homeopathy. And it's very good that we are talking today. It's his birth anniversary. Great. And he founded this homeopathy in 1796. And he gave homeopathy name to this pathy, and he also gave allopathy name to the other medicine. He is the founder of the name allopathy as well. Yeah, he gave the name allopathy just to differentiate between allopathy and homeopathy. So, ऐसा क्या डिफरेंशिएशन है एलोपैथी में और होम्योपैथी में? हम सब लोग जानते हैं कि जी आज मैं होम्योपैथी दवाई ले रहा हूँ, आज मैं एलोपैथी दवाई ले रहा हूँ, पर क्या चीजें हैं जो इनको डिफरेंशिएट करती हैं आपस में? डिफरेंशिएशन ऐसे है कि जैसे डॉक्टर हैनीमैन ने भी कैसे फाउंड आउट किया। पहले के टाइम पे एपिडेमिक आया था कॉलरा का, तो क्विनीन दी जाती थी, है ना? तो क्विनीन दी जाती थी, पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती थी उससे, ड्राउजीनेस होता था, मतलब उस समय तो नहीं कह सकते, लो शुगर होता है, मतलब बहुत ही फटीग होता है, मतलब फीवर तो ठीक हो जाता था बट और साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो डॉक्टर हैनीमैन तो बिल्कुल स्वस्थ थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है इसमें जो मतलब इतना वो कर रहा है, साइड इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो उन्होंने ना वो जो सिंकोना बात होती है, क्विनीन जिसे कहते हैं, उसमें सिंकोना बात होती है, तो उन्होंने वो खुद एज्यूम करी। उन्होंने मलेरिया का एपिडेमिक फैला था, उन्होंने मलेरिया के लिए
ये क्विनीन दी जाती थी। ओके तो जब उन्होंने खुद कंज्यूम करी तो उनको ये फीवर टाइप सिम्टम्स आए। ओके तो क्विनीन दी जाती थी मलेरिया के लिए। तो जब उन्होंने खुद कंज्यूम करी तो ही गॉट दैट फीवर लाइक सिम्टम्स। ओके देन ही गॉट टू नो कि जो हम दे रहे हैं वो ये चीजों प्रोड्यूस कर रहा है। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंडर, ये है होम्योपैथी का मेन क्योर का फॉर्मूला। ओके है ना, अगर आप फॉर्मूला बोले ये Right. हमारा मेन फिलोसफी है। और उसके बाद उन्होंने इसको मतलब पावर, उन्होंने कहा कि ये मैं जब क्रूड फॉर्म में खा रहा हूँ, ऐसे ही खा रहा हूँ तो सिम्टम्स हो रहे हैं, राइट मैं दे रहा हूँ तो क्योर हो रहे हैं, बस साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं बाकी चीजों में। बिल्कुल उन्होंने उस समय फिर उस पे थोड़ा रिसर्च किया। ही वाज एन एलोपैथ। ओके तो उन्होंने उसको पोटेंटाइज किया, ओके पावर बढ़ाया, ओके मिनिमल दवाई पर इफेक्ट ज्यादा। ओके कैसे कि थोड़ा पार्ट उसका लिया और उसको पावर सब्सक्रिप्शंस होते हैं हमारे में ना, वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे दवाई बनती है तो थोड़ा पार्ट हम दवाई का लेते हैं गुड फॉर्म का, एल्कोहल लेते हैं साथ ही में, ओके है ना, या फिर पाउडर लेते हैं। ओके हम ट्राइचुडेट करते हैं या हम उसको सप्रेशंस देते हैं। ओके तो इस तरह होम्योपैथी बनती है। जैसे जैसे पावर, जैसे हम 30 की बात करते हैं 200 की, मतलब उतनी पावरफुल दवाई है पर उसमें फूड फॉर्म कम होता चला जाता है आपका। ओके ठीक है। Right. तो ऐसे ही होम्योपैथी बनी, जेंटल है, रैपिड है और पूरी बॉडी को लेके चलती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि होम्योपैथी एक ऐसी दवाई है, होम्योपैथी एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं? हाँ, ये हम कह सकते हैं। It is free of side effects. It is free of side effects, but it also depends on doctors. ओके आप अपने आप लेते हैं, बहुत लोग लेते हैं अपने आप, पर डॉक्टर से कंसल्ट करना भी जरूरी होता है क्योंकि आप कौन सी पोटेंशियल ले रहे हैं, इससे आपको कोई साइड इफेक्ट होगा नहीं होगा, आप कितने दिन तक ये ले सकते हैं, ओके है ना, ये सब तो आपको फिजिशियन ही बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस होम्योपैथी लेना इज 100% सेफ। यस, डजंट हैव एनी साइड इफेक्ट। ये बच्चे भी ले सकते हैं? बच्चे तो हमारे बहुत अच्छे पेशेंट्स हैं। ओके बिकॉज देखो हम लोग इतना एनवायरमेंट ऐसा है, सब कुछ ऐसा है, जितना बच्चा छोटा होता है एनवायरमेंट में कम आया है वो, बिल्कुल। है ना, उतना जल्दी वो होम्योपैथी से क्योर होता है। राइट राइट हमारे अंदर इतनी चीजें हैं। होम्योपैथी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, वी कैन टॉक अबाउट बहुत ज्यादा। बिल्कुल मतलब माइंड है उसमें, आपके थॉट्स हैं उसमें, आपकी इम्यूनिटी है उसमें, वी कैन टॉक अ लॉट अबाउट इट। ठीक है। दवाइयाँ हमारी कम से कम 2000-3000 दवाइयाँ हैं। ओके है ना, तो वो ये। और होम्योपैथी में एक और बात बोलूंगी कि आयुर्वेदिक में भी जैसे हम क्रूड फॉर्म यूज करते हैं चीजों की, क्रूड फॉर्म में जैसे पत्ता है वैसे खा लिया हमने, राइट। तो अब हमने इंडियन रिसर्चर्स ने कितनी दवाइयां निकाली हैं, हमारे पास तुलसी की से बनी दवाइयां हैं, ऑसिमम सैंटम है, बिल्कुल है ना, हमारे पास बहुत सारे हर्बल दवाइयां हैं जो हमने उन्हीं चीजों से बनाई हैं। तो हम सारी चीजें मतलब लगभग पैरेलल हैं, सिर्फ उसका सिर्फ देने का अलग है, फॉर्म अलग है। अब एलोपैथिक भी आपके केमिकल कंपाउंड्स हैं, राइट उसमें भी आप कैल्शियम देते हैं, मिनरल्स देते हैं, विटामिन देते हैं, हमारे पास उनके पोटेंटाइज फॉर्म्स हैं। मतलब पैथी सारी सिमिलर वे में है, कोई क्रूड फॉर्म यूज कर रहा है, कोई पार पोटेंसाइड। एक मिसकंसेप्शन है नॉर्मली जो हम लोग सुनते हैं कि होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इट टेक्स टू लॉन्ग टू क्योर एनी इलनेस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला रैपिड, जेंटल एंड होलिस्टिक अप्रोच। रैपिड मतलब जल्दी से काम करेगा, बहुत माइल्डली काम करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी पूरी बॉडी को लेके चलेगा। मतलब आप क्या हो, इंडिविजुअल, है ना, आप हम आपसे सिम्टम्स लेते हैं, जब आप आते हैं हम आपसे सिम्टम्स लेते हैं, हम आपके बारे में एलोपैथी डॉक्टर्स। हाँ, बट सिम्टम्स हम आप उनसे अलग भी लेते हैं कि आपको क्या पसंद है, आपका मोशन टाइप क्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, आपको डायरिया तो नहीं होता, आपको मतलब क्या खाना पसंद है, कुछ ऐसा है जो आपको खाना नहीं पसंद है। दीज आर सिम्टम्स ऑफ यू, not the disease, right? And we are taking you as a whole, your diagnostic approach as well and your body as well, right? है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पेट में दर्द है तो दवाई से उसी की दी जा रही है, नहीं, बॉडी हम हमें
में दवाई ढूंढना, होम्योपैथ को दवाई ढूंढना, इट्स नॉट एन इजी टास्क, इट कम्स विद एक्सपीरियंस एज वेल, है ना, कि हाँ ये दवाई इसमें हमारे 3-4 चीज हो गई, हम सिम्टम पे भी चलते हैं, हम डिजीज पे भी चलते हैं। कई बार बहुत पुरानी बीमारी है तो हमें बहुत सारे सिम्टम्स चाहिए, आपके माइंड के सिम्टम्स भी चाहिए, आपको हिस्ट्री में क्या हो चुका है, कैसे आपकी प्रॉब्लम शुरू हुई, वो भी सिम्टम चाहिए होते हैं हमको। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। और कई बार की बात है कि एक्यूट प्रॉब्लम है, जैसे 2-4 दिन से शुरू हुई तो एक दिन में हम ठीक कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो भी हम हफ्ते में ठीक कर देते हैं, फिर भी हम हफ्ते में ठीक कर देते हैं। इट्स द राइट अप्रोच, राइट मेडिसिन, जैसे हम एलोपैथी में दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर से हमें कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं, दवाइयाँ भी लेते हैं, पर कभी कभी देखने में आता है कि इट गिव्स लाइक मोर साइड इफेक्ट देन क्योर। हाँ, वो देखो एलोपैथी, आई एम नॉट अगेंस्ट एलोपैथी, इट्स एक्चुअली वो पहले से थी और डॉक्टर सैमुअल हैनिमैन भी एक एलोपैथी थे, बट ये है कि हाँ आज के डेट में हम बहुत ज्यादा दवाइयाँ ले रहे हैं, उनके साइड इफेक्ट्स हैं, बेसिक साइड इफेक्ट ये है। और पर होम्योपैथी इज नेवर अगेंस्ट सर्जरी, whenever you need surgery you must have it, है ना, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, होम्योपैथी इज नॉट अ ऑल्टरनेट, नहीं उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, वो हम लेके ही चलते हैं, क्योंकि वो है कि डायग्नोसिस भी चाहिए हमें साथ में, पहले आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, विदाउट आप भी नहीं पता कर सकते कि हम ये भी तो जानेंगे ना, अगर आप मेरे पास आए हो कि लीवर में मेरे को ये तकलीफ है, अब मैं दवाई दे रही हूँ, तो मैं फिर से अल्ट्रासाउंड कराऊंगी नहीं इफ यू आर बेनिफिटेड और नॉट, तो ऐसा नहीं है कि हम डायग्नोसिस भी, वो भी एलोपैथ नहीं माइंड में इन्वेंट किया, आजकल की डेट में बहुत सारी चीजें वो इन्वेंट कर रहे हैं, काफी क्योर्स हैं उनके पास, बट हाँ होम्योपैथी इज without any side effects and a lot of safer option and lot of cure है उसमें बीमारियों का। होम्योपैथी और एलोपैथी जब भी हम डिस्कस करते हैं, सो आज की जो जनरेशन है उनके पास टाइम कम है, दे रन टुवर्ड्स एलोपैथी, कि हम वहां जाएंगे, फटाफट दवाई लेंगे और हमारी ये प्रॉब्लम आज ठीक हो जाएगी। सो ऐसे क्या मेनली जब वर्क लाइफ बैलेंस की बात आए या आपका वर्किंग स्ट्रेस की बात आए, घरों के स्ट्रेस की बात आए, ईच एंड एवरीथिंग इज कोरिलेटेड विद स्ट्रेस ओनली, isn't it? स्ट्रेस की वजह से ही काफी क्रोनिक डिजीजेज हैं, जैसे आपका अस्थमा is a reason of stress, is it so? नहीं, एलर्जी, बेसिक एलर्जी या फिर कोई आपको प्रॉब्लम हुई हो, निमोनिया हुआ हो, बट क्या है ना, स्ट्रेस मेक्स इट वर्स, राइट। सो स्ट्रेस से जैसे हमें बीपी है, डायबिटीज है, शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर और भी काफी बीमारियां हैं, तो नॉर्मली लोग जाते हैं टुवर्ड्स एलोपैथी, तो हमारे पास भी उसका, होम्योपैथी में भी उसका ट्रीटमेंट का, अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हमारे पास आ रहे हैं, जब आपने एलोपैथिक शुरू नहीं किया है, क्योंकि हम एकदम से आपकी दवाइयाँ बंद नहीं करा पाते, राइट, ठीक है, इनिशियल दोनों साथ में ली जा सकती है, दोनों साथ में भी ली जा सकती है, ओके, दोनों साथ में ली जा सकती है, हम धीरे धीरे वो कम करा सकते हैं आपकी दवाइयाँ, ओके। अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हमारे पास नहीं आए हैं, क्रॉनिक हो चुके हैं, आप ले रहे हैं दवाइयाँ, तो हम आपकी काफी दवाइयाँ कम करा सकते हैं, राइट। क्यों मतलब अगर हम इनिशियल स्टेज पे होम्योपैथी को लेते हैं तो हमें एलोपैथी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसको क्योर कर तो ये जो डिजीजेस है, जो क्रोनिक डिजीजेस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये मतलब 100% क्योरेबल है, और मेडिसिन ओनली वी नीड टू गो लाइक। मैं आपको वही बताऊंगी कि एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो गया है, जो आपने स्ट्रेस बोला वो आप लाइफ से इजीली नहीं निकाल सकते, ऐसे ही जरूरी नहीं है बीमारी रिपेयर नहीं करेगी, है ना। पहले हम कहते थे, अब मैं आपको शुरू से एक बात बताती हूँ, पहले जो मैंने बोला माइंड बहुत काम करता है, अब माइंड में हमारी फिलॉसफी में बहुत कुछ है माइंड के बारे में, कि हमारी बीमारी शुरू कैसे होती है। बिल्कुल, बहुत सारे डॉक्टर्स आए होम्योपैथी के बाद में, सिर्फ डॉक्टर सैमुअल हैनिमैन नहीं थे, और बहुत डॉक्टर रिसर्च कर
कलीग्स पे। राइट। तो माइंड सिम्टम्स बहुत इम्पोर्टेंट है और माइंड का ही खेल है पॉजिटिविटी। अब स्ट्रेस तो माइंड पे वैसे ही बहुत हावी हो जाता है ना, तो माइंड बिल्कुल ही हिल जाता है ना, माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ जाने नहीं देता। तो वो चीज है कि हमको स्ट्रेस को और चीजों से भी कम करना पड़ेगा। माइंडफुलनेस चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, ग्रैटिट्यूड चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच चाहिए, है ना, ये सब चाहिए उसके लिए। तो आज की डेट में क्या है कि सब कुछ साथ में करना पड़ेगा। वो एक अकेला होम्योपैथी मेडिसिन भी नहीं कर पाएगा अगर आप विलिंग नहीं होंगे, आपको फेथ नहीं होगा डॉक्टर को, आपको अपने आप पे फेथ नहीं होगा, तो क्योर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आज की तारीख में जैसे आज अगर हम लोग बैठे हैं डिस्कस कर रहे हैं, सो चीजें कैसे होती है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे बाल झड़ रहे इसलिए हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें स्ट्रेस हो रहा है इसलिए बाल झड़ रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम आजकल जो इस जनरेशन में हो रही है, किड्स दे फेस ग्रे हेयर्स इन अर्ली एज, तो उसको कैसे हम लोग क्योर कर सकते हैं? देखिए, क्योर होम्योपैथी में वही मैं बोलूंगी कि है तो सही, राइट टाइम आओ, राइट मेडिसिन लगे, वो सब है, बट ये क्या है ना कि हेरिडिटरी फैक्टर्स भी हैं, स्ट्रेस फैक्टर्स भी हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं चीजों में। तो इट डजंट मेक वो कि आप 10 पेशेंट वाइट हेयर के आए हैं और 10 के 10 ठीक हो जाएंगे, राइट। 8-9 हो सकते हैं अर्ली एज में। हाँ, वो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि भाई आपका हेरिडिटरी फैक्टर है कि आपका ही प्रॉब्लम है या आपके पेरेंट्स को नहीं था, है ना, वो चीजें साथ में लेके चलनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर आपको फेथ रहेगा, होम्योपैथी में फेथ इज, बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक होम्योपैथी। अगर आपको अपने डॉक्टर के ऊपर फेथ हो जाता है तो, और राइट मेडिसिन है, डॉक्टर का काम है राइट मेडिसिन, तो फिर क्योर हो जाएगा। राइट। तो हम लोग अर्ली एज किसको बोलते हैं? अर्ली एज फॉर व्हाट? फॉर ग्रे हेयर्स। ग्रे हेयर्स, अर्ली एजेस, अब आजकल तो प्यूबर्टी पे भी हो रहे हैं। राइट, वही दैट्स व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। प्यूबर्टी पे भी हो रहे हैं, लोगों को 20-25 ईयर्स एज पे भी हो रहे हैं। अगर देखो 30 ईयर्स से पहले हो रहे हैं, 35 ईयर्स से पहले हो रहे हैं, तो वो अर्ली है। अर्ली एज में आपको ग्रे हेयर्स हैं, दैट वी कैन से। बट क्योर आपकी जो प्यूबर्टी एज है 25 तक है तो क्योर हो सकता है। 25 के ऊपर शायद थोड़ा मुश्किल हो, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, राइट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट वी कैन ट्राई। राइट। So means gray hairs अगर है, if somebody is there who is having like below 25, so they should get connected with homeopathy doctor to at least stop के आगे ना। मैंने आपको वही बताया ना कि इनिशियल स्टेजेस क्रॉनिक आप चीज को ना बनाओ, उतना ही आसान हो जाता है चीज को क्योर करना। बिल्कुल। हमारे पास होम्योपैथ के पास दिक्कत ये है कि सारी दवाइयां लेके क्रॉनिक बनाते ही केस आता है, और हमारे को वही है कि तभी हमारे को ऊपर मतलब ये है कि ये लेट काम करती है। लेट इसीलिए काम करती है क्योंकि आप इतना उसको क्रॉनिक बना के लाए हैं। बिल्कुल। हेयर फॉल से रिलेटेड it's a big major problem nowadays, not only in male females में भी it's like becoming chronic now। तो इसके लिए कैसे क्या किया जाए? क्या कुछ ऐसी दवाइयां हैं that anybody can have to cure that, कि कम से कम हेयर फॉल कम हो? आजकल हम लोग जो रील्स में वीडियोस में देखते हैं कि वहां पे तेल बना है उसको यूज करो, थोड़े दिन पहले आदिवासी हेयर ऑयल चला था, पर उसके भी काफी साइड इफेक्ट्स थे, लोगों ने बहुत फेस किया है, हेयर फॉल भी बहुत फेस किया है, जो हो रहा था उससे भी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम। इसमें मैं एक बात बोलूंगी, डिपेंड ऑन योर स्किन टाइप एज वेल। ओके, ऑयल आप तब यूज करेंगे जब आपकी ऑयली स्किन नहीं है, योर स्कैल्प इज नॉट प्रोड्यूसिंग सो मच ऑफ ऑयल। अगर आप ऑयल के ऊपर ऑयली लगा रहे हैं तो वो अगेंस्ट योर बॉडी में, आपकी बॉडी टाइप क्या है, आपका स्किन टाइप क्या है, तो वो देख के हम जज करते हैं, उस हिसाब से हम दवाइयां देते हैं। और न्यूट्रिशन
राइट न्यूट्रिशन। राइट न्यूट्रिशन किसको कहते हैं कि नॉर्मली एक हेल्दी मेल फीमेल को क्या एक ऐसी न्यूट्रिशियस डाइट है जो लेनी चाहिए टू गेट बेटर? आजकल बहुत कुछ आपको दिखता है रील्स, बट एवरीथिंग इज नॉट एक्यूरेट ऑन रील्स। नहीं देखिए, न्यूट्रिशन इज कि आपका राइस भी हो, सीरियल्स भी हो, सब्जी भी हो, फ्रूट्स भी हो, है ना, मिल्क प्रोडक्ट्स भी हो, प्रोटीन हो गया आपका, एवरीथिंग बैलेंस डाइट जो हम पढ़ते थे बचपन में, जो मतलब हमारे दादा दादी लेते थे, बैलेंस डाइट होनी चाहिए जो घर का आप कर सकते हैं। आजकल क्या है कि आप आधा टाइम बाहर खाते हैं, आधा टाइम घर पे खाते हैं, है ना। बैलेंस डाइट खाइए, सब कुछ खाइए, एवरीथिंग यू सी हेल्दी, जो मैं अपने पेशेंट को बोलती हूँ कि इफ यू सी थिंक दिस इज हेल्दी, यू नो इट इज हेल्दी, so you can have it. You know it's not healthy, it's unhealthy. So please avoid it. हम फॉलो नहीं करते, लेकिन हम बचपन से बच्चों को भी सिखाते आते हैं कि this is healthy, but we don't follow. देखो एनवायरनमेंट बदल गया है बेसिकली, राइट, ये है टाइप ऑफ लिविंग वो बदल गया है, व्हाट यू आर कंज्यूमिंग वो बदल गया, यू डोंट नो, मतलब दिस लॉट ऑफ टू टॉक अबाउट, राइट, मिलावट है, सब कुछ है ना। तो आप बैलेंस डाइट कैसे चुनते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आप ऑर्गेनिक ले रहे हैं या आप कुछ भी खा रहे हैं, आपको पता है इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, इसकी न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो हेल्दी है, ये कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, ये प्रोटीन दे रहा है हमें, ये मिनरल विटामिन दे रहा है, तो वो आप ले सकते हैं। और अब हम भी दवाई जो देते हैं विस्बाइडन है, हेयर्स के लिए देते हैं, ओके, वो है पर्शिया मिल्क स्प्रिंग है, ओके, उससे बनी है, उसके वाटर से बनी है, ओके। नाम एक बार आप फिर बताएंगे? विस्बाइडन, और ठीक, उसमें क्या है आप देखेंगे, आप सर्च करेंगे, सारे मिनरल्स हैं, वो हम हेयर्स के लिए दे रहे हैं, है ना। तो दैट इज टू ड्रिंक और टू अप्लाई? नहीं, टू ड्रिंक, अप्लाई के लिए और मेडिसिन हैं। Means to have better hair condition, you have to make your inner body better. Inner body, mineral, vitamins, right. Nutritional deficiency है ना, ये until unless you don't have any skin disease. अगर आपको डैंड्रफ नहीं है या कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है, सोरियासिस नहीं है, तो इट्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। और स्ट्रेस फैक्टर की स्ट्रेस नहीं है, तो फिर माइंड आ गया, वो हम ट्रीट करेंगे, राइट। तो मतलब एक्सटर्नल बॉडी को ट्रीट करने के लिए पहले हमें इंटरनल बॉडी प्यूरिफाई करनी पड़ेगी, वो तो करनी पड़ेगी। तो पहले माइंड प्योर करना पड़ेगा, राइट, माइंड में पॉजिटिविटी लानी, जो हम बार बार बात कर रहे हैं माइंड हेल्थ, मेंटल हेल्थ की। सो होम्योपैथी मेक्स दैट बेटर, is it so? Yes, it makes time better. Every medicine. What are the signs that means हमें क्या सिम्टम्स ऐसे नजर आते हैं नॉर्मली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, कि ऐसे क्या साइंस है कि उसको ये फील हो कि ना आई नीड टू कंसल्ट टू डॉक्टर, इधर होम्योपैथी और एलोपैथी, कि ऐसे क्या सिम्टम्स मुझे मेरी बॉडी में नजर आ रहे हैं जिससे मुझे ये पता चले कि अब मेरी मेंटल हेल्थ ऐसी है कि मुझे डॉक्टर को। मेंटल हेल्थ भी एक बड़ा टॉपिक है, बट हाँ ये है कि जस्ट नॉर्मल सिम्टम्स जो हम लोग अपने रूटीन में देख सकते हैं, जो रिलेट कर पाएंगे। तो आपको स्ट्रेस तो मेन पहले ही है, आप इरिटेबल हो जाते हो, आपकी एपेटाइट या बढ़ जाती है या कम हो जाती है, आपको नींद नहीं आ रही थी, मतलब हमें खाना हम ज्यादा खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। और आपको नींद नहीं आ रही है ठीक से, आप काम करें, आपका दिमाग लग ही नहीं रहा है कहीं पे, ये सब मेंटल हेल्थ है, सब है ना, राइट। तो वो ये है कि नॉर्मल वो अपने आप को मालूम चल जाता है। अगर आपको किसी चीज की टेंशन है तो आपको कुछ सिम्टम्स दिखने लगते हैं कि ये मुझे आज दिमाग में ये बात चल ही रही है, बिल्कुल सारा दिन चल रही है, तो वो आप शेयर करें। सोशल नेट वो तो है बिल्कुल, अगर आप नेटवर्क कर मतलब वो शेयर कर लोगे तो वो भी आपको बेनिफिट करेगा, राइट। तो आपका मेंटल हेल्थ तो वही सब है ना, माइंडफुलनेस है, मेडिटेशन है, योर अप्रोच है कि आप किसी को बताओ वो चीज, हेल्प लो। जो कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स भी हमें शुरू से हमें बता दो तो तुम्हारी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। सो दैट इज द थिंग कि हाँ, दैट वाज रिलेटेड टू माइंड हेल्थ ओनली, कि अगर आप कुछ हमसे डिस्कस कर रहे हो तो इट मींस यू आर शेयरिंग समथिंग जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। देखिए प्रॉब्लम्स तो हैं, सभी को है, आप डिनाई नहीं कर सकते, हर तरह की प्रॉब्लम है, आप शेयर करिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है।
तो फिर आप बेनिफिट होंगे उस मामले में। आपको दवाई चाहिए, आपको काउंसलिंग चाहिए, वो आप फिर आप बेनिफिट होंगे। हम आपके हैं, दवाई भी दे देंगे, काउंसलिंग भी दे देंगे। बिल्कुल। तो ये हमने जैसे भी हेल्दी हेयर्स के लिए डिस्कस किया है, हम व्हेन वी आर इंडियंस वी हैव ब्रिटिश, जो हमारा कॉमन कॉम्प्लेक्शन है दैट इज ब्रिटिश, फेयर है, डार्कर है, दैट इज एक्सेप्शनल थिंग्स आर देयर, बट नॉर्मल जो हमारा कॉम्प्लेक्शन है दैट इज ब्रिटिश। लेकिन एवरीबडी इज लाइक रनिंग टुवर्ड्स कि मुझे फेयर कॉम्प्लेक्शन चाहिए। सो इज इट उसके लिए अब काफी चीजें हैं, लोग इंजेक्शन लेते हैं, आईवी ड्रिप्स लेते हैं। सो डू वी हैव समथिंग विच इज वेरी सेफर, और हमें केमिकल्स की तरफ ना जाके हम होम्योपैथी पे उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, या फिर जो हम सोच रहे हैं कि हमें ये स्किन टोन चाहिए, बेटर स्किन टोन चाहिए, तो वो हम होम्योपैथी से पॉसिबल है? बट हाँ, अगर फेयर स्किन चाहिए तो आप होम्योपैथी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर ऑइंटमेंट्स हैं, लोशंस हैं, कितना बेनिफिट कर पाएंगे ये मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं पता। बट ये है कि हाँ, केमिकल्स की तरफ ना जाइए तो बेटर है। क्योंकि ये है कि काफी रील्स में, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किया, आजकल दुनिया रील्स के इर्द गिर्द घूम रही है हमारी, हम लोग आधे से ज्यादा ज्ञान रील्स से ही ले रहे हैं। तो जैसे रील्स में हम लोग देखते हैं कि कोरियन क्लास के लिए आप ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, इवन होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं वो भी सजेस्ट करते हैं कि आप ये ट्राई करो। तो ऐसा कुछ इज इट सो, और देयर इज नथिंग व्हिच कैन हेल्प अस आउट? देखिए, होम्योपैथी में वैसे तो इधर भी बने हुए हैं प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आजकल बहुत आ गए हैं, बट वो आपका पर्सनल चॉइस है कि आप किसकी तरफ जाना चाहते हैं। बट अपनी स्किन मॉइस्चराइज रखिए, जो बेसिक है। आप होम्योपैथिक मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, उसमें भी फेयरनेस के लिए भी है। बट हाँ, अपनी स्किन का ख्याल रखेंगे तो वो ठीक रहेगी। मतलब अपनी बॉडी को ही टेम्पल की तरह यूज करेंगे तो आप ठीक ही रहेंगे। बिल्कुल। तो एनी नेम यू वुड लाइक टू सजेस्ट टू आवर व्यूअर्स? वैसे तो जैसे आजकल एक्ने की प्रॉब्लम बहुत होती है बच्चों को, है ना, तो बर्बेरी एक्विफोलियम है जो लगाने से उसके निशान भी चले जाते हैं। ओके। स्किन भी अच्छी हो जाती है। ओके। विच हेजल है ऑइंटमेंट, वो भी बहुत कारगर है। ओके। और खाने की दवाइयां हमारे पास बहुत सारी हैं एक्ने के लिए। ओके। तो स्टार्स और उनके लिए तो वी कैन ऑलवेज हेल्प। अगर आपकी जो नेचुरल टोन ऑफ स्किन है उसको कम करने के लिए भी बर्बेरी एक्विफोलियम हेल्प कर देगी, बट इतना करेगी वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करेगा। ओके ओके ओके, ग्रेट। सो एक काफी है ना, आपकी दवाइयों में देखने को मिलता है मदर टिंचर। हाँ, व्हाट डज इट मीन? मदर टिंचर मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने शुरू में आपको बोला क्रूड फॉर्म, है ना, तो वो क्रूड फॉर्म है। जैसे हमने दवाई बनाई, मतलब अगर आप दवाई ले लो, जैसे हमारी दवाई है एलियम सीपा, ओके, वो अनियन से बनी है। ओके। अब वो हम देते हैं हे फीवर में। क्यों देते हैं? क्योंकि आंखों से पानी आता है। व्हाट इज हे फीवर? ये नॉर्मल नहीं लोग एलर्जिक जो आपको स्नीजिंग और इरिटेशन आईज में होती है, वेदर चेंज में हो जाता है, छींकें आ रही हैं बार बार, वो हे फीवर, मतलब पॉलन एलर्जी कह लो। जैसे स्प्रिंग में फ्लावर होते हैं, पॉलन देता है, तो उसकी एलर्जी जो बात होती है। तो अब मदर टिंचर क्या होता है कि एलियम जो हमारा मदर टिंचर है उसमें क्रूड फॉर्म ऑफ मतलब है और विद अल्कोहल मिक्स्ड है। अब उसमें कोई हमने वो यूज नहीं किया पाल, मतलब वो इट इज जस्ट द बेसिक फॉर्म ऑफ medicine. Is it safe to take directly? Yeah, but with physician's help. With physician. हाँ, tinctures are good, साइड इफेक्ट नहीं होते, बट फिजिशियन की हेल्प से ही लेने चाहिए। राइट। मेरे को एक छोटा सा एग्जांपल है। आई वाज हैविंग जो इशू पैर में हमेशा से रहा है कि जो आपका नेल्स जो है आपकी स्किन के अंदर इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से पस रहता है। मेरे पैर में 4 बार सेम प्रॉब्लम हुई, 4 बार मेरा नेल रिमूव हुआ। ओके। बाई एंड मैंने होम्योपैथी दवाई ली and it's perfectly fine from last 2 years. So I really agree on that point कि homeopathy is very good and आपको काफी जल्दी करती है। मैंने भी बहुत केसेस ऐसे ट्रीट करे हैं। इवन व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, तो एक
आर्मी से ये कैप्टन या मेजर थे, मुझे बहुत पहले की बात है, when I started my क्लिनिक, तो मैंने उनका एक फेस पे वॉर्ड हो गया था, आई गेव हिम 1 डोज, ओके, और बड़ी, क्योंकि हम वॉर्ड्स में बड़ी पोटेंसी यूज करते हैं, राइट, एंड within 2 days he came back. He said, "What have you given me?" It had already fallen off. मैं तो ओके, मैं आई डोंट नो, क्योंकि मेरा वो प्रैक्टिस के शुरू के दिन है। तो वो जो आपकी बात है कि क्योर लेट होता है, ऐसा नहीं होता, विदिन 2 days वो गायब हो गया, तो क्योर तो जल्दी से आ जाता है। राइट मेडिसिन, राइट टाइम, राइट डॉक्टर। So continue our journey on this. आजकल जो फीमेल्स में मेन प्रॉब्लम है, जो काफी छोटी एज में फीमेल को भी हमें देखने में आती है, दैट इज पीसीओडी। तो पीसीओडी की क्या मेन रीजंस हैं और होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है पीसीओडी की? पीसीओडी की ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में, एक्चुअली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो आपके सिस्ट बन जाते हैं ओवरीज में। तो सिस्ट क्या है? ग्रोथ है बॉडी की नेचुरल, जैसे हमारे स्किन पे स्किन टैग्स हो जाते हैं, कोई भी ग्रोथ बॉडी में हार्मलेस ग्रोथ है, बिनाइन ग्रोथ है, बट सिस्ट है, टिश्यू ग्रोथ है, ठीक है। तो वो ओवेरियन की फंक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं, बट हमारे पास उनके लिए दवाइयां हैं होम्योपैथी, वो ट्रीटेबल है, वो ट्रीटेबल। हाँ, बट वही मैं कहूँगी हमेशा इनिशियल स्टेजेस, बिकॉज एज क्या इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं कि जैसे पीसीओडी है आपके, तो थोड़ा सा आपके पीरियड्स आने से पहले आपको थोड़ा सा दिक्कत आती है, दिक्कत सेंस ऑफ पेन, एब्डोमेन ज्यादा, ओके, ब्रेस्ट में थोड़ा सा टेंडरनेस हो सकती है, ओके, है ना, पीरियड्स के फ्लो में प्रॉब्लम है, ओके, कभी स्कैंटली हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, है ना, साइकिल में प्रॉब्लम है, हाउ मेनी डेज, ओके, और वेट गेन है ना, एपेटाइट का फर्क है। तो ये आप सिम्टम्स होते हैं जब आप चेकअप पे आते हैं एंड यू गेट टू नो कि आपको ये प्रॉब्लम है। दीज आर द बेसिक सिम्टम्स। अगर ऐसा कुछ किसी के साथ है, सो दे शुड कंसल्ट देयर डॉक्टर इमीडिएटली। Okay, then if they confirm that they are having PCOD, so after that, do they have treatment with homeopathy? Yes, we have treatment for okay, PCOD. और इसको क्योर होने में नॉर्मली कितना टाइम लगता है? देखिए, मिनिमम 3 months to 1 year। और होम्योपैथी में एक बात हो गई कि हम दवाइयां ना धीरे धीरे बंद कराते हैं, तो ओके, ठीक है, अगर आप एकदम से बंद कर देंगे तो वो फिर से रेगुलर कर सकती है। अब जैसे हम आपको दवाई जो रोज 4 बार दे रहे हैं, आप वंस अ वीक लीजिए, महीने में 1 बार लीजिए, ताकि आपको वो रेगुलर ना करे प्रॉब्लम। ओके, मीन्स ऐसा है कि जो प्रॉब्लम हमारी रिजॉल्व हुई है, वो प्रॉब्लम लाइफ में दोबारा नहीं होगी। हाँ, इट्स पॉसिबल विद होम्योपैथी। हाँ, इट्स पॉसिबल। क्यों? देखो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज हो चुके हैं ना। आपको मैंने पहले ही बोला, एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत। आपने अपनी मम्मी दादी के साथ ये इश्यूज कभी नहीं सुने कि होम्योपैथी मतलब आपको पीसीओडी है एंड यू नीड टू कंसल्ट टू डॉक्टर? हाँ, वो ये चीजें हमने कभी नहीं सुनी। इवन हमने अपने बचपन में ये चीजें नहीं देखी, बट अब बहुत ज्यादा हो रही है। अब वो आप क्या खा रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, सब उस चीज से फर्क पड़ता है। राइट, इफ ईट हेल्दी, वही बात है, आपकी बॉडी को टेम्परेचर। राइट। एक बड़ी रिलेटेबल कंसर्न्स आते हैं पोस्टमार्टम के, सो उसमें क्या क्या फीमेल्स को इश्यू हो सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ये बताते हैं कि देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट करेक्ट? देखिए, पोस्टमार्टम में तो बॉडी बहुत वीक हो चुकी होती है, मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड, फिजिकली बहुत एग्जॉस्टेड, राइट, है ना। अब पोस्टमार्टम में मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है और आपका यूट्रस का हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। एक तो रेस्ट जो चाहिए होता था 40 डेज, बिल्कुल वो आप लेते आजकल नहीं लेते। हमारी मम्मी दादी के टाइम में वी हैव सीन दैट दे आर इन द डार्क साइड फॉर 45 डेज। आप किचन में नहीं जाते थे, राइट। आजकल ऑप्शन कम है, आप एकदम से काम करना शुरू कर देते हैं, वो रेस्ट जो बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल पाता है ना। इस वजह से भी दिक्कतें आती हैं। मेंटली तो आती हैं, जब आप
रेस्ट नहीं करते हैं तो आपका मेंटल हेल्थ भी बिगड़ता है, आपको थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप होने लगता है। I'm taking care of everything. Everything. Nobody is there to help me out. हाँ, तो वो सब चीजें वो होना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए फीमेल। जो बातें हम पुराने टाइम में बोलते थे, यहाँ टेक रेस्ट, पीरियड्स के टाइम पे भी हम लोग रेस्ट नहीं कर, ये सब चीजें ना बहुत इम्पैक्ट कर रही है हमारी डे टू डे लाइफ को। बिल्कुल, जो चीजें आजकल हम उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं कि भाई आप 5 दिन यू आर नॉट अलाउड टू गो टू किचन। ये चीज इसलिए नहीं थी कि आप नहीं जा सकते कि कोई दिक्कत है, ठीक है, एनर्जीज की बात करते हैं हमारे कल्चर में पुराने टाइम में, बट वो भी सही है, एक तरह का वो भी रेस्ट ही दे रहा है ना आपको। मींस साइंटिफिक रीजन उसका यही है दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू नीड टू टेक रेस्ट फॉर एटलीस्ट 5 days योरसेल्फ एंड योर बेबी। राइट, अगर आप अपनी रेस्ट करेंगे तभी आप बेबी की हेल्प कर पाएंगे। बिल्कुल। और राइट न्यूट्रिशन, और कोई दवाइयाँ चाहिए तो बट नेचुरली टेक मेडिसिन एंड काउंसलिंग। राइट, but like taking rest for 5 days during your periods or अब देखो वो तो पॉसिबल है ही नहीं, टेकिंग रेस्ट फॉर 5 days during periods is not possible, बट जितना ले सको, जितना मैक्सिमम ले सकते हो, अपने आप को ओवरबर्डन ना करो, मतलब मिनिमल करो। बिल्कुल, मिनिमल जितना इम्पोर्टेंट है उतना करिए। काफी कंपनीज है, they are supporting parents for this. हाँ, they are giving paid leave for 1 day for first day of their periods to take care of this. वही मैंने कहा ना कि भाई ये चीजें इम्पोर्टेंट है, सेल्फ केयर। तो इसका ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा रिलीजियसली समथिंग वाज देयर कि आप यहाँ नहीं आ सकते, वहाँ नहीं जा सकते। मुझे जो देखो मेरे पॉइंट ऑफ प्रोस्पेक्ट से मेरे पॉइंट से ये बना है कि भाई ये आपके लिए इसीलिए बनाई गई है चीजें कि आप रेस्ट कर सको, आप दोबारा से हील हो सको, ताकि आप दोबारा से वही एनर्जेटिकली काम कर सको। Nowadays, girls are getting periods at very early age. I have seen girls with 8, 9, 10 years who are getting periods. Anything related to their health? देखो हेल्थ रिस्क तो ऐसे मतलब बोले हुए हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि बाद में जाके हेल्थ रिस्क है। If girl get periods early, so they have health issues in future, is it so? मतलब बोलते हैं एलोपैथ्स, बट मेरे पास ऐसे कोई केस आए नहीं है। Okay. बट वही है कि अब ये सब कुछ वही है, एनवायरमेंट एंड हेरिडिटरी। तो अभी तो ये हो गया कि अगर आपका अर्ली पीरियड्स है तो अर्ली मेनोपॉज भी है ना, या अर्ली पीरियड्स आ रहे हैं, वही अर्ली मेनोपॉज भी आ रहा है। early periods they are getting married late, they are conceiving late. हाँ, so ये सब कुछ बदल गया है। और आपका टाइप ऑफ देखो, अब वही मिल्क प्रोडक्ट्स जो आप लेते हैं, मिल्क लेते हैं, हार्मोन्स लेते हैं, काउस को करिए, उससे कितना इम्पैक्ट आता है। तो मे बी वन ऑफ द रीजन इज दैट कि यू आर गेटिंग अर्ली पीरियड्स। and we are depending on वही आप ऑर्गेनिक यूज कर सकते हैं, जो भाई बोलते हैं कि हम नॉन हार्मोनल काउस उनको फीड नहीं करते हैं हार्मोन्स, और वो आप यूज कर सकते हैं। राइट, रिसेंटली हमने एक केस ऐसा न्यूज़पेपर में आई हैव गॉन थ्रू दैट कि एक डॉगी ने काऊ को बाइट किया, उसकी वजह से काऊ को रेबिस हुआ, फीमेल ने वो दूध पिया और शेक पैक। तो क्यों नेचुरल है ना, रैबिट डॉग अगर बाइट करेगा वो आपके ब्लड में है, मेरे उसके सलाइवा में भी आएगा, हर जगह आएगा, उसकी बॉडी में हर फ्लूइड में आएगा वो रैबिट, तो वो तो होगा, वो तो right. So we have discussed about many things. Anything which is like related to good nails. गुड मेल्स का भी ना देखो, बट इज द रीजन कि नेल्स हैं काफी लोगों के काफी जल्दी टूटते हैं, बढ़ते नहीं है, ग्रोथ कम है। आजकल ये नेल एक्सटेंशंस जो चल रहे हैं उससे तो और भी हो जाता है। हाँ, I have tried once, I have never tried it again. Okay. Because they do filing and your nails get more bigger. ना तो it's not, ठीक है, कभी कभार ठीक है, but I won't recommend for a long time. Right.
बाकी मेल्स का ये है, वो भी एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या विद एज आपका ब्रिटलनेस आ रही है, वो फर्क पड़ता है। बेसिकली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, बायोटिन कम है, जिंक और आयरन कम एनी है। स्पेशल टेस्ट जो करवाना चाहिए इसके? स्पेशल टेस्ट तो ऐसा नहीं है, B12 आप करा सकते हो मल्टीविटामिन, तो वैसे विटामिन लेंगे तो बेटर हो जाएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो और अच्छा है, वो हम आपको, देखो आयरन डेफिशिएंसी है तो हम आपको वो ट्रीट कर सकते हैं, है ना, हमारे पास दवाइयां हैं एनीमिया के लिए। कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो साइड बाय साइड हम ट्रीट करते ही हैं। तो वो With everything which is related to anything like hairs है, आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन, आपके पर nails है। डिपेंड्स की न्यूट्रिशनल है या कोई डिजीज है, ये डिपेंड करता है ना, वो हमें आपसे बात करके पता चलेगा कि किस टाइप की दवाई आपको चाहिए। कि आयरन सप्लीमेंट हमारे भी हैं, आयरन सप्लीमेंट हम दे सकते हैं बिल्कुल, और साइड बाय साइड हम सप्लीमेंट दे भी देते हैं क्योंकि वो नेचुरल फॉर्म्स हैं। एंड दैट्स नॉट हैविंग एनी साइड इफेक्ट। हाँ, देखो क्रूड फॉर्म में बहुत ज्यादा नहीं, बट अगर आप देखिए बैलेंस डाइट ले रहे हैं फूड, अगर आपको डेफिशिएंसी नहीं है तो आपको उन सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनिमल लेना चाहिए वो सप्लीमेंट में। इट्स नॉट you are taking supplements for long. Any specific supplements for females who are getting early menopause? They should like take care of themselves, और जो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो उसको कवर अप किया जा सके। देखिए मेनोपॉज के टाइम में तो हमारा एस्ट्रोजन कम हो जाता है। Okay. तो उसके साइड इफेक्ट्स मतलब बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट्स आते हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके? उसके आपको जॉइंट पेन हो सकते हैं, मसल पेन हो सकता है, फेटिग हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है, हेयर थिनिंग हो सकता है, हॉट फ्लैशेस हो सकता है। और हेयर थिनिंग में क्या फर्क है? हेयर थिनिंग से आपका टेक्सचर बदल गया, आपके बाल बहुत थिक थे पहले, ओके, अब आपको लगता है बहुत ही पतले पतले हो गए। और हेयर थिनिंग से हेयर फॉल ज्यादा होता है, हेयर स्ट्रॉन्ग नहीं है, हेयर वीक हो गया है, तो वो ज्यादा होता है। तो ये मेन सिम्टम्स है, ये मेन रीजंस है मेनोपॉज पे आते हैं, आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं। तो हमारी दवाइयां हैं बहुत बेनिफिट करती हैं इन सिम्टम्स को। और वैसे भी बॉडी हैबिचुअल होती है धीरे धीरे, 2-3 years में यू कोप अप विद द सिम्टम्स। बट हाँ, मेडिसिन बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं हमारे इसमें। राइट। सो मेनोपॉज की एक्चुअल एज क्या होनी चाहिए? एक्चुअल तो देखो पहले थी 50 to 55 years, अब है 40 to 45, 40 to 50 years चेंज। 42-43 से शुरू हो जाता है पेरीमेनोपॉज, आपको सिम्टम आने लगते हैं। पेरीमेनोपॉज में क्या सिम्टम्स होते हैं? आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, 2-3 महीने नहीं आ रहे, फिर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फिर 2-3 महीने नहीं आ रहे, या फिर ज्यादा फ्लो हो रहा है बहुत दिनों तक। नीड टू कंसल्ट डॉक्टर? यस, देखो डायग्नोसिस और क्योर साथ साथ चाहिए, तो वो आपको कोई भी दिक्कत है आपको अप्रोच करना चाहिए। There is nothing to take directly without consulting to doctor. लोग लेते हैं, बट मैं कहूँगी कि फिजिशियन से मिलिए तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन होम्योपैथी एलोपैथी दोनों चीजें लेते हैं लोग, बट फिजिशियन हमें सर में दर्द हुआ, हमें साइड हो ले ली, हमने ये हुआ, ओके, तो वो आपकी बॉडी पे कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं ना। मिनिमल लीजिए, जो भी लीजिए, आपको दवाइयां भी मिनिमम लेनी पड़े, आप घर के नेचुरल चीजों से ठीक हो जाओ, होम्योपैथी से ठीक हो जाओ, आयुर्वेदिक से ठीक हो जाओ, एलोपैथिक आपको बहुत मिनिमल लेने पड़े, वो लीजिए। ओके, काफी रिसेंटली काफी केसेस हम लोगों ने देखे हैं हार्ट अटैक के और ब्लॉकेज के, नर्व ब्लॉकेज के, आर्टरी ब्लॉकेज के। तो ऐसा कुछ है जो हम मेडिकल साइंस में पहले पता लगा सकते हैं कि ये टेस्ट है जी, इस टेस्ट को करने से हमें ये पता चल सकता है कि कहीं कोई नर्व ब्लॉकेज या आर्टरी ब्लॉकेज तो ऐसा कुछ नहीं है बॉडी में? अगर है तो क्या वो हम होम्योपैथी से उसको क्योर कर सकते हैं? देखिए, जैसे एनवायरनमेंट बहुत चेंज हो रहा है तो आपको नेचुरली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और वैक्सीनेशन से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है,
तो मैं इसमें यही कह सकती हूँ कि आप 40 इयर्स के बाद अपना एनुअल हेल्थ चेकअप कराइए, जो बाहर के लोग बहुत कराते हैं, वेस्टर्न कल्चर में ये बहुत है, इधर भी है, बट लोगों को धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है आपको कैसे पता नहीं करना, जाओ चेकअप, बिल्कुल है ना। तो 40 to 45 के बीच में जब आपको बॉडी में चेंजेस लगे, आप अपना हेल्थ चेकअप कराइए। तो फिर जो भी आपको नीड है वो फिजिशियन से So it should be repeated yearly. Okay, you need to have a health check. Right, true. So आज हमने काफी चीजें we have discussed and I really hope कि ये जो हमारा डिस्कशन था ये सिर्फ हम लोगों के लिए ही नहीं, सब व्यूअर्स के लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। और हम चाहते हैं कि ये जो बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज को 1 घंटे के पॉडकास्ट में हम लोग नहीं शूट कर सकते, so we know there are multiple things, multiple illnesses there which we have not covered, but people they must be having some issues health wise, so they want to consult something. So इसके लिए सबसे पहले तो we request you if you can share your contact details with our viewers so they can get benefit from you. Yes, you can share. I'm always there to help. And I really think if our viewers are having any issues health wise, so they should drop a message to us. They can comment in comment box. और जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, if we have any questions also, we'll request Dr. Aarti to visit us again and we'll try to clear each and every doubt of yours, and we would like to suggest accordingly कि उसके लिए आगे आप क्या कर सकते हैं। शी इज अवेलेबल इवन ऑन व्हाट्सएप कॉल ऑल्सो, कंसल्टेशन ऑल्सो। अगर किसी को डायरेक्टली दे कैन नॉट कम, शी इज बेस्ड इन गुड़गांव, एंड इफ यू आर नॉट इन गुड़गांव, इफ यू आर इन साउथ, इन पुणे, महाराष्ट्र और एनीवेयर, इफ यू वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ कंसल्टेशन, शी इज अवेलेबल ऑन फोन ऑल्सो। सो फोन और व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू भी आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी दवाइयां हैं, शी कैन सजेस्ट यू and she can help you out in that. And if you have any questions related to anything, so आप comment box में डालिए, we'll try to shoot one more podcast with her, जिसमें हम लोग आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके क्वेश्चंस के जो भी आंसर्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो हम सब आपके साथ शेयर करेंगे। So I hope it will be comfortable for you to give consultation online. Yes. That will be perfect, right? So thank you very much, Dr. We have to use World Homeopathic Day. Thank and you. It was very nice कि आज हमने शूट किया on 10th April. Yeah. जी, Thank you. Thank you. Thanks.